हम देखते हैं एलन कह रही होती है कितने काइंड है वो, उन्हें मेरी इस तरह देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी राहुल एलन से कहता है चीफ। एलन कहती है ओह राहुल, क्या तुम कहीं सफाई करने जा रहे हो? राहुल कहता है हाँ, मैं प्रिंस थियो का कमरा साफ करने जा रहा हूँ। एलन हंसते हुए कहती है मैं अभी वहीं थी और वहाँ काफी गंदगी थी, इसलिए मैंने बाहर आने से पहले ही उन्हें साफ कर दिया था। और वो मन में कहती है नेचुरली नाटक करना पड़ेगा। राहुल कहता है अरे सच में? अच्छा, इससे मेरा एक काम तो कम हो गया। और मुझे लगता है कि वहाँ चूहे भी है। एलन मन में हंसते हुए कहती है वो चूहा मैं ही थी बेवकूफ। फिर राहुल कहता है मुझे याद आया, चीफ टुम्पना ने मुझे बताया उसने कुछ इनक्रेडिबल खबर सुनी है। क्या आपने सुनी है? एलन कहती है खबर? कैसी खबर? राहुल उसे बताता है मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे यकीन है कि चीफ टिम्पा जल्द ही आपको ढूंढने आएगी। एलन अपना काम करते हुए मन में कहती है टिम्पा को भी राहुल की तरह गपशप करना पसंद है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि यह किस बारे में हो सकता है। और वह कहती है मुझे फिलहाल सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तभी टिम्पा दौड़ते हुए एलन के पास आती है। वह कहती है एलन। एलन कहती है टिम्पा क्या हुआ? एलन मन में घबराते हुए कहती है वो सचमुच मुझे ढूंढने आई थी। टिम्पा आते ही एलन से कहती है क्या आपने खबर सुनी? एलन कहती है क्या खबर है? टिम्पा एलन को बताती है इस समय सभी नौकर राजकुमार थियो के बारे में क्या बात कर रहे हैं। एलन कहती है राजकुमार थियो के बारे में क्या? फिर एलन अपने मन में कहती है क्या यह मेरे बारे में हो सकता है? टिम्पा एलन से कहती है कि आपको हाल ही में हुए सेरेमनी में प्रकट पवित्र अवतार की घटना याद है? कहते हैं कि मजेस्टी आगे बढ़ रहे हैं राजकुमार थियो की शादी पवित्र अवतार से कराने के लिए। एलन कहती है क्या? फिर टिम्पा कहती है मैं आपको बता रही हूँ यह सच है। मैंने यह बात मजेस्टी के सबसे करीबी लोगों से सुनी है। जब पवित्र अवतार का आगमन हुआ तो वातावरण में बदलाव आना कोई हैरानी की बात नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए लगते हैं। एलेन अपना काम करते हुए मन में कहती है मैंने इसे नज़रअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह सुनकर इतना दुख क्यों होता है कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। टिम्फा कहती है बिल्कुल सही, योर हाइनेस को किसी ऐसी लेडी के साथ होना चाहिए। तभी औरा आके कहती है टिम्फा। टिम्फा डरते हुए कहती है अरे औरा, तुमने मुझे चौंका दिया। औरा कहती है उन्होंने कहा कि लॉर्ड चैम्बरलेन आपको ढूंढ रहे हैं। टिम्फा कहती है क्या कहा? औरा कहती है वो बगीचे की ओर जा रहे थे, इसलिए आप भी वहां जाइए। फिर टिम्पा जाते हुए कहती है मुझे बताने के लिए थैंक्स, मैं अभी जाती हूँ। उसके जाने के बाद औरा एलन को देख के कहती है एलन। एलन कहती है यस। फिर औरा कहती है चलिए बात करते हैं, अगर तुम इसी तरह हरकतें करती रही तो पकड़ी जाओगी। मैंने तुमसे कहा था कि बाकी नौकरों को पता न चलने देना, और टिम्पा ने जो कहा वो शायद सच है। उन्होंने प्रिंस थियो की शादी के बारे में क्या कहा? एलेन अपने मन में ही कहती है हाँ, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। फिर वह औरा से कहती है आप मेरे बारे में परेशान है ना? थैंक्स। औरा कहती है क्या आप सचमुच अभी मुझे थैंक्स कह रही हैं? अगर कुछ है तो आपको रोना चाहिए। एलेन कहती है मैं कैसे रो सकती हूँ? आप जानती हैं कि इस बारे में रोने की मेरी कोई हालत नहीं है। यह जानकर ही मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि मेरे पास आप जैसे लोग हैं जो मुझे समझते हैं। औरा कहती है एलेन, मुझे लगता है कि आपको योर हाइनेस से दूर रहना चाहिए। एलेन कहती है उनके पास से दूर रहना? फिर औरा कहती है तो क्या आप इसके साथ तब तक रहने का इरादा रखती है जब तक वह किसी दूसरी लेडी से शादी नहीं कर लेते? और वो कोई आम लेडी नहीं है बल्कि पवित्र अवतार है। अगर आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी है तो भी यह सिर्फ आप दोनों के लिए ही तकलीफ दे होगा। मैं समझती हूँ कि आप क्यों हिचकिचा रही हैं, लेकिन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आपको इससे पीछे हट जाना चाहिए। एलन कहती है आप सही कह रही हैं, मुझे उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एलन थियो के कमरे में जाती है। वो मन में ही कहती है ऐसा लगता है कि पवित्र अवतार भी योर हाइनेस को पसंद करती थी। अगर दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तब एक नौकर के रूप में मैं बस इतना ही कर सकती हूँ,
उनकी खुशी के लिए विश करूं। फिर एलन थियो से कहती है, महाराज आपने जो कागजात मांगे थे मैं उन्हें लेकर आई हूँ। थियो एलन से कहता है, थैंक्स, मेरी मीटिंग जल्द ही खत्म होने वाली है इसलिए यहीं वेट करो। एलन औरा की बातें ही सोच रही होती है। योर हाइनेस को छोड़ दो, उसे जाने दो एलन। फिर एलन थियो से कहती है, मुझे दूसरे काम भी निपटाने हैं योर हाइनेस। थियो कहता है, इतनी रात को? फिर एलन कहती है, गुड नाइट। थियो एलन को पकड़ के कहता है, आपको इतनी देर तक काम करने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? एलन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे कोई मजबूर नहीं कर रहा है, मुझे बस बहुत कुछ करना बाकी है। फिर थियो कहता है, तो फिर मत जाओ, मुझे सिर्फ एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करो। वह एलन को पकड़ता है। एलन कहती है, योर हाइनेस। फिर वह थियो को धक्का देते हुए कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो आज। मोने और वासिल दूर से खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। थियो हैरान हो जाता है। एलन थियो से कहती है, मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ, आई एम सॉरी। थियो घबराते हुए कहता है, कुछ गड़बड़ है क्या? एलन कहती है, नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। फिर थियो एलन से कहता है, आपको कोई बीमारी तो नहीं लग रही है ना? फिर एलन खुश होते हुए कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थियो उसे ध्यान से देखता है, फिर कहता है, ठीक है तो आगे बढ़ो। एलन कहती है, जी हाँ योर हाइनेस, गुड नाइट। वह यह कहकर जाते हुए दरवाजा बंद कर देती है। पीछे से मोने और वासिल कहते हैं। मोने कहती है, हाँ वह थी। वासिल कहता है, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। थियो यह सुनकर गुस्से से कहता है, चुप रहो, हाल ही में बहुत सारी बड़ी घटनाएं हुई है, वह सब कुछ के बाद थक गई होगी इसलिए मैंने आज उसे जाने दिया, बस थोड़ा इंतजार करो, कल मैं। फिर अगले दिन का दिखाया जाता है। थियो उसे रोकता है। एलन कहती है, मुझे आज रात वाकई बहुत काम है। फिर उसके अगले दिन का दिखाया जाता है। थियो कहता है, एलन। एलन कहती है, मैं आज रात नहीं आ सकती। फिर अगले दिन जो भी और उसके अगले दिन भी। थियो एलन को रोकते हुए कहता है, एलन। एलन कहती है, मुझे माफ कीजिए। फिर हम देखते हैं एलन चाय लाते हुए अपने मन में कहती है, उफ, पता नहीं मुझे कब तक लुका छिपी खेलनी पड़ेगी, उनके पास रहना अब और भी मुश्किल है। वो चाय थियो के सामने रखती है। थियो कहता है, एलन। एलन कहती है, यस योर हाइनेस। फिर थियो उबलते हुए कैसे भी अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे किसी बात को लेकर नाराज हो? एलन घबराते हुए कहती है, नो योर हाइनेस। फिर थियो कहता है, तो फिर आजकल तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हो? एलन कहती है, आप किस तरह का बर्ताव के बारे में बात कर रही हो योर हाइनेस? थियो कहता है, क्या आप सचमुच इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि आपको पता नहीं है? वह एलन से कहता है, तुम मुझसे बच क्यों रही हो? एलन कहती है, मैं। फिर वह कैसे भी हिम्मत करके कहती है, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ योर हाइनेस। थियो कहता है, क्या आपने कुछ सुना? एलन कहती है, नहीं। फिर थियो कहता है, ठीक है, आप अब जा सकती हैं। यह सुनकर एलन काफी उदास हो जाती है। वो कहती है, यस योर हाइनेस, और वो वहाँ से जाने लगती है। थियो काफी उदास बैठा होता है। एलन कमरे से बाहर निकलते ही दौड़ते हुए आकर एक जगह पे खड़ी हो जाती है और थियो का वो दिया हुआ रुमाल हाथ में लेकर अपने मन में कहती है, यह सब खत्म हो गया, मैंने सही काम किया, मुझे इस बारे में बेवकूफ़ों की तरह रोना नहीं चाहिए। मुझे शुरू से ही पता था कि मुझे इस बारे में रोने का कोई हक नहीं है, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। एलन जोर जोर से रोने लगती है। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं एलन से हेड कह रहे होते हैं, क्या आप अपना काम बदलना चाहती है? क्या हमने आपको प्रिंस थियो के गुजारिश पर वहाँ नहीं रखा था? एलन कहती है, मुझे यह समझ में आता है कि काफी वजह बताए बिना पर्सनल काम में बदलाव करना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपसे इस पर सोचने की गुजारिश करती हूँ। हेड कहता है, आपने कभी शिकायत नहीं की, चाहे काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, इसलिए मुझे लगा कि आप प्रिंस थियो के अधीन अच्छा काम करेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत था। अच्छा, अब वापस चलते हैं। एलन कहती है, थैंक्स। वो अपने मन में कहती है, मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है, मुझे किसी भी तरह इम्प्रेस के मेमोरियल सेरेमनी से होकर गुजरना ही होगा। फिर हम देखते हैं थियो वासिल से कहता है, तो पिछली बार मोने ने रिपोर्ट किया था वासिल?
वासिल कहता है यस योर हाइनेस। फिर थियो कहता है क्या आपने मेरे हिसाब से काम किया जो मैंने आपसे कहा था? वासिल कहता है यस योर हाइनेस, मैंने पता लगाया था, लेकिन ऐसी कोई अफवाह नहीं है। वे सब इतना ही कहते हैं। योर हाइनेस ने उसे इसलिए बुलाया क्योंकि वो बहुत मेहनती है। फिर थियो कहता है तो क्या कोई अफवाह ही नहीं है? मुझे लगा कि लोग जो कह रहे हैं उसकी वजह से एलन मुझसे बच रही है। हर बार जब वो मेरे पास से होकर गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैं यह सोचकर पागल हो जाता हूँ कि उसकी आंखें ऐसी क्यों दिखती है जैसे वो रो रही हो। वासिल अपने मन में कहता है उसके दिमाग में बस वही नौकरानी है। फिर वासिल थियो से कहता है दरअसल फिर वासिल अपने मन में ही कहता है वे योर हाइनेस के पवित्र अवतार से शादी के बारे में बात कर रहे हैं। यह सच नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर इसे फैलाया है। लेकिन क्या मुझे योर हाइनेस को यह बताना चाहिए? तभी थियो कहता है असल में क्या, बताओ। वासिल कहता है यह कुछ भी नहीं है योर हाइनेस। थियो कहता है खैर यह तो बेकार था। तो एलन और मेरे बारे में कोई अफवाहें नहीं फैला रहा है ना? वासिल अपने मन में कहता है मुझे राहत मिली कि संदिग्ध नौकरानी ने खुद ही हार मान ली। लेकिन फिर वासिल कहता है शायद वह बस, क्या वह आपको पसंद नहीं करती योर हाइनेस? यह सुनते ही थियो कहता है क्या? फिर वासिल कहता है शायद वह आपसे उब गई थी। थियो कहता है एलन अब मुझे पसंद नहीं करती और इसलिए वह मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहती है। अचानक मुझे तुम्हारी तरफ देखने की ख्वाहिश ही नहीं हो रही। वासिल कहता है माफ़ करे। थियो कहता है फिलहाल मेरे ऑफिस में मत आइए, मुझे पैसे से रिपोर्ट मिल जाएगी। वासिल डर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलन अपने बिस्तर पर बैठी होती है। वो कहती है मुझे उम्मीद थी कि आज का दिन कभी नहीं आएगा। फिर हमें मेमोरियल सेरेमनी के दिन का दिखाया जाता है। थियो कहता है आखिर यह मेमोरियल सेरेमनी मंदिर में ही क्यों किया जा रहा है? मोने कहती है मंदिर में बहुत से लोग सुन रहे हैं, इसलिए प्लीज शिकायत करने से बचे योर हाइनेस। इधर एलेन अपने मन में कहती है आज का दिन बीत जाने के बाद। तभी होलेनेस कहता है योर हाइनेस हम आपका इंतजार कर रहे थे। वह पवित्र अवतार भी उस होलेनेस के साथ खड़ी होती है। मजेस्टी कहते हैं अरे देखो तो सही यहाँ कौन आया है। वह अवतार मजेस्टी से झुककर कहती है योर मजेस्टी बहुत समय बीत गया है। थियो कहता है ओ माय गॉड वो औरत भी यहाँ क्यों है? होलिनेस कहता है पवित्र अवतार ने आज यहाँ हमारे साथ शामिल होने पर जोर दिया। मजेस्टी कहते हैं यह जानकर हमें बहुत खुशी हुई। मुझे पूरा यकीन है कि स्वर्ग में बैठी महारानी बहुत खुश होंगी। थियो कहता है हमारी माँ मर जाने के बाद कैसे खुश रह सकती है? इवान कहता है थियो। तभी थियो कहता है क्या मुझे अपनी माँ की मेमोरियल सेरेमनी पर भी मंदिर को खुश करने की चिंता करनी होगी? मजेस्टी कहते हैं प्लीज उसकी बातों पर ध्यान न दे, वो बस शर्मा रहा है। मुझे लगता है कि समारोह में थियो के साथ आपका जाना बहुत अच्छा रहेगा। पवित्र अवतार खुशी से उछलते हुए कहती है यस योर मजेस्टी। फिर होलीनेस कहता है तो चलिए योर मजेस्टी अंदर चलते हैं। एलेन चुपचाप देखती है। होलीनेस कहता है बस इधर ही। तभी एक पुजारी एलेन को रोकते हुए कहता है वेट, मेमोरियल सेरेमनी के दौरान किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, प्लीज कहीं और वेट करें। एलेन यह सुनते ही अपने मन में कहती है यह तो ईश्वर की ओर से साफ साफ चेतावनी जैसा लग रहा है। यह चेतावनी है कि अब योर हाइनेस के पास न जाऊं और यह कि मैं शुरू से ही उनके लिए ठीक नहीं थी। एलेन एक जगह चुपचाप खड़ी होती है। तभी कोई कहता है एलेन। एलेन कहती है फादर बैटिन। वो शख्स कहता है काफी समय बीत चुका है, स्मृति समारोह के लिए राजकुमार थियो को अब अंदर होना चाहिए। एलेन कहती है हाँ वो वही है, एक शांत जगह है जहाँ मैं वेट कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि इसमें 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं इंतजार करते समय प्रे करना चाहती थी। और अपने मन में कहती है और मेरे दिल को भी शांति मिले। फादर वेटिन कहता है अगर आप प्रे करने के लिए किसी जगह की तलाश कर रही है तो प्लीज मेरे साथ आइए। यह रहा। एलेन कहती है क्या यहाँ किसी को भी आने की इजाजत है? बैटिन कहता है जी हाँ, यह जगह प्रे करने के लिए सभी के लिए ही खुला है, प्लीज आराम से बैठ जाइए, मैं अब चलता हूँ।
एलन कहती है थैंक्स। फिर एलन अंदर जाती है। एक बेंच पर कोई सोया रहता है। एलन प्रे करती है, मेरी प्रे जरूर सुनी जाएगी। यह सुनते ही वह शख्स अपनी आंखें खोलता है और बुक को अपने मुंह से हटाते हुए देखता है। एलन कह रही होती है, प्लीज किसी भी चीज से योर हाइनेस को शारीरिक या मानसिक रूप से कोई चोट न हो। इधर मोने अपना हाथ पैर चटकाते हुए कहती, मेरा शरीर अकड़ा हुआ और भारी लग रहा है। जिस इंसान का कोई धर्म नहीं, वह यहाँ कैसे समय बिताएगा। मोने उस टेम्पल के पीछे आकर देखती है। वह कहती है, एलन। मोने को एक रोशनी दिखाई देती है जो कि एलन के पीछे से आ रही होती है। एलन प्रे कर रही होती है। मोने अपने मन में कहती है, वो उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी मोने को पीछे से कोई कहता है, कैप्टन आप यहाँ क्या कर रही हैं। मोने उस शख्स को धकेलते हुए बाहर ले जाने लगती है और कहती है, चुप रहो, जल्दी करो और बाहर निकलो, बाहर निकलो। वो शख्स कहता है, माफ करे। इधर एलन चुपचाप बैठी रहती है। तभी वो शख्स जो वहाँ पर लेटा हुआ था, वह एलन को हेलो कहता है। एलन पीछे मुड़ के देखती है और मन में कहती है, क्या वह मुझसे बात कर रहा है। वह शख्स एलन को चुपचाप देखता है। एलन अपने मन में कहती है, वह मुझे क्यों घूर रहा है। एलन कहती है, यस। वो कहता है, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ माय लेडी। एलन कहती है, अच्छा। फिर वो मन में कहती है, यह कौन है। उसके कपड़े काफी अच्छे मटेरियल के हैं और उसके सामान महंगे दिखते हैं, लेकिन इस तरह के इंसान को मेरा नाम जानने की क्या जरूरत है। एलन कहती है, मैं। वह शख्स कहता, ओह मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। फिर वह शख्स एलन को अपना नाम बताता है, मेरा नाम हिल्ड टिलफोर्ड है। एलन कहती है, सप्लाई करने के लिए। वो अपने मन में कहती है, टिलफोर्ड है वेरोनिका साम्राज्य में बचे हुए कुछ गिने चुने मार्क्वेसों में से एक। तो गुजरे मार्क्विस की अचानक मौत के बाद वही इंसान परिवार का मुखिया बना। और एलन कहती है, माय लॉर्ड प्लीज मुझसे सहजता से बात करें। और वो मन में कहती है, तो ये है वह इंसान। फिर एलन कहती है, मेरा नाम एलन है और मैं शाही महल की नौकरानी हूँ। वो शख्स कहता है, एक महल की नौकरानी।